आज तुझ पर हँस रहे हैं जो वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा मेहनत करके दिखाइए कि जो आज देख कर आपको हँस रहे हैं, कल वही आपका नाम लेंगे, वही आपका गुणगान करेंगे। तो ये सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब अपने पढ़ाई को एक अच्छे सिरे से जारी रख सकते हैं और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। Welcome to Gyandeep School. Dear student, today I am going to teach you subject General Knowledge for class 3 to 5, part 2. First question, which city is known as Garden City of India? मतलब किस सिटी को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बेंगलुरु। ये कर्नाटक के कैपिटल है बेंगलुरु। देखिए, ये आपका क्लास 3 से लेकर 4, 5 तीन क्लास का ये कवर किया गया है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। ये आपके बुक का है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करें। आप इसको हम वन लाइनर करके बनाए हैं, स्टैटिक जीके करके। आप इसको देखें, समझें, ये आपके बुक का है। 3 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला। 4, 5 दोनों का क्वेश्चन मिलेगा। 4 वाले स्टूडेंट को 5 का भी कुछ क्वेश्चन नॉलेज आएगा और 3 वाला का रिवीजन हो जाएगा। और 5 के जो स्टूडेंट हैं उनका पीछे वाला रिवीजन हो जाएगा और अपना क्लास का भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग इग्नोर नहीं करें, अच्छे से देखें, वीडियो को समझें। और ये आपका मास्टर वीडियो जो है ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट जा चुका है। ये आपका बुक का है, इसलिए आप अपने जीके बुक में का जो क्वेश्चन है हम उसको वन लाइनर करके बनाए हैं। इसका जो समझाने वाला क्वेश्चन रहेगा हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जो आपका स्टैटिक जीके है ये आपका जो बनाया हुआ है वन लाइनर में, ये आप इसको याद करें, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। 1-2 बार पहले इसको लिख लें, उसके बाद याद करें। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, यानी उगते हुए सूर्य का देश किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो है आपका जापान। जापान का कैपिटल टोक्यो है और जापान सबसे आपका ईस्टर्न कंट्री है। तो आप ये देख सकते हैं, जापान आपका सबसे ईस्ट में है, इसलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, फ्यूजियामा माउंटेन पीक इज एन एक्टिव वोल्केनो इन विच कंट्री हैज़ लोकेटेड? यानी फ्यूजियामा माउंटेन पीक जो है ये एक एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है, ये किस कंट्री में है? तो ये जापान में है। आपको याद रखना है कि फ्यूजियामा माउंटेन पीक ये जापान में है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड, यानी फिश के जो ग्रुप है उनको क्या कहा जाता है? तो सॉल। सॉल कहा जाता है, एक फिश के ग्रुप को सॉल कहा जाता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का, हु डिस्कवर्ड एक्सरे? यानी एक्सरे की खोज किसने किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विल्हेम कॉनराड रोंटगन, इसी को शॉर्टकट में WC रोंटगन कहा जाता है और फुल फॉर्म इसका है विल्हेम कॉनराड रोंटगन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ओलंपिक फ्लैम इंट्रोड्यूस? यानी ओलंपिक फ्लैम इंट्रोड्यूस कब हुआ? मतलब ओलंपिक में फ्लैम यानी मशाल जो जलाया जाता है वो कब से स्टार्टेड हुआ? तो 1936। आपको पता है ओलंपिक जो है मॉडर्न ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ, 1896 में। और ये मतलब जो आपका ओलंपिक में फ्लैम यानी मशाल जलाने का शुरुआत जो हुआ 1936 से, 1936 से हुआ है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ जापान? ओल्डेस्ट नेम क्या है जापान का? तो ये है निप्पन। यानी इसका पुराना नाम जापान का था, वो निप्पन था। अभी प्रेजेंट में जापान के नाम से जानते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? यानी दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है डाचेंग याल्डिंग एयरपोर्ट। ये तिब्बत में है, आप इसको याद रखें, तिब्बत चाइना में है। पहले ये इंडिया का पार्ट था तिब्बत, अभी चाइना में। तिब्बत का कैपिटल लहासा है। कभी कभी आपके शहर में उनका मार्केट लगता होगा, लहासा मार्केट, तो यहीं के शरणार्थी लोग यानी यहीं के नागरिक लोग मार्केट लगाते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? यानी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चाइना में है। आप इसको याद रख सकते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द लेडी विद द लैम्प? यानी किसको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, पीपुल ऑफ डेनमार्क आर नॉन एज? यानी डेनमार्क के पीपुल को किस नाम से जाना जाता था? डेनिस। जैसे इंडिया के पीपुल को इंडियन कह के बुलाया जाता है, उसी तरीके से डेनमार्क के पीपुल को डेनिस के नाम से जाना जाता है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन,
इज लोकेटेड ऑन विच बैंक रिवर। यानी हैंगिंग गार्डन जो है ये बेबीलोन में है। ये पूछ रहा है कि ये किस नदी के किनारे है, तो यूफ्रेटस रिवर। यूफ्रेटस रिवर बहुत ही फेमस है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। और ये पूछा जा रहा है कि हैंगिंग गार्डन जो बेबीलोन में है वो किस नदी के किनारे है, तो यूफ्रेटस। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इन लोकेटेड इन विच कंट्री। यानी दुनिया का सबसे जो गहरी झील है वो किस कंट्री में है, तो वो रसिया में है। नाम क्या है, तो बेकाल लेक। आप याद रखेंगे, वो एक मीठे पानी का झील है और फ्रेश वाटर लेक है, और बेकाल लेक नाम है उसका, जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया कवर्स अबाउट ऑफ द टोटल अर्थ्स लैंड एरिया। यानी एशिया जो है पूरे लैंड एरिया का कितना एरिया, मतलब एरिया, लैंड एरिया को कवर करता है पूरे अर्थ का, तो वो 1/3। ये 1/3 हिस्सा सिर्फ मात्र एक कॉन्टिनेंट एशिया इसको कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। 15th नंबर का क्वेश्चन है, द यूएन, इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस, वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 14 अक्टूबर 1945। यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसमें टोटल 193 कंट्रीज हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। यानी इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी कौन है, तो वो आपका न्यू दिल्ली है, आप इसको याद रखें। Which hills in India is popularly known as Blue Mountain, ब्लू माउंटेन्स। यानी किस हिल को इंडिया में ब्लू माउंटेन के नाम से भी वो जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो वो है आपका नीलगिरी हिल्स, जो आपका तमिलनाडु में है। 18th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस। विश्वनाथ आनंद, ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने थे चेस में, वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, तो ये विश्वनाथ आनंद भारत के हैं, इसी को इंडियन ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। 19th नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो बेनजीर भुट्टो। और इंडिया के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट आपको पता है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन, क्या प्राइम मिनिस्टर पूछा जा रहा है पाकिस्तान का, वो भी वुमेन में, तो बेनजीर भुट्टो, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रसिया। रसिया का कैपिटल पूछा जा रहा है कि क्या है, तो मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रसिया। ठीक है, याद रखेंगे। विच डे इज ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि डिस्कवर ऑफ द रमन इफेक्ट, यानी रमन इफेक्ट की जो खोज हुई थी उसी के लिए सीवी रमन को अनाउंस किया गया था कि नोबेल प्राइज़ दिए जाने के लिए। यानी 28 फरवरी 1928 को ही इसका खोज हुआ था, जिनके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। यानी 2 साल बाद रमन इफेक्ट के लिए इनको दिया गया था ये। और रमन मतलब सीवी रमन जो थे अपना भारतीय थे, और ये साइंस में एक रमन इफेक्ट की खोज किए थे, जिसमें कि इनको बाद में नोबेल प्राइज़ दिया गया 1930 में। और 28 फरवरी को ही ये इनकी खोज हुआ था रमन इफेक्ट। तो इसी के लिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 22 का यानी 22nd क्वेश्चन है, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द टीचर्स डे। यानी किसके बर्थडे, किसके जन्मदिन को टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ये मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888, यानी 1888 को इनका जन्म हुआ था, 5 सितंबर को, जो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 अप्रैल 1975, यानी 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में इनकी डेथ हो गई थी। और ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये टीचर्स भी थे। बाद में जाके ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं।
तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। 23rd का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, यानी कौन थे जो सबसे पहले स्पेस में। तो राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। और ईयर का जो ईयर आप याद रखिए कब गए थे, तो 1984। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th नंबर का, विच स्टेट इज़ द नॉन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, किस स्टेट को 5 रिवर्स यानी 5 नदियों की राज्य कहा जाता है, तो वो आपका पंजाब है, जो 5 नदी का से घिरा हुआ है। आपके पास अगर एटलस है तो आप उसको देख सकते हैं, पंजाब 5 नदी से घिरा हुआ है, यानी 5 नदी से घिरा हुआ का मतलब है कि 5 नदियों उससे गुजरती है, 5 नदी की भूमि कहा जाता है पंजाब को। 25th नंबर का क्वेश्चन है, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है, तो वो आपका झेलम नदी है। ठीक है, झेलम नदी को ही झेलम नदी है जहाँ पर कि श्रीनगर ये है बसा हुआ है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को किस नाम से जाना जाता है, तो फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, ये दूध के मतलब क्रांति से संबंधित है, मिल्क क्रांति से, इसलिए वाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, फॉलोवर्स ऑफ विच रिलीजन वर्शिप फायर, यानी कौन से रिलीजन के लोग फायर को मतलब आग जला के मतलब आगे उनकी पूजा करते हैं, मतलब वर्शिप करते हैं फायर के साथ, यानी हाथ में मोमबत्ती रख के प्रार्थना करते हैं। तो जरथुस्ट रिलीजन जो है, जरथुस्ट्रियन, ठीक है, वो चर्च वगैरह में इस तरह का पूजा मतलब वर्शिप करते हैं गॉड को, हाथ में कैंडल वगैरह लेके। तो फॉलोवर्स ऑफ विच रिलीजन वर्शिप फायर, तो वो रिलीजन आपका है जरथुस्ट्रियन। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है आपका फुल फॉर्म से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एम्स स्टैंड फॉर, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। जैसे IAS स्टैंड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इग्नू, IGNOU, इग्नू स्टैंड फॉर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये 30 क्वेश्चन जो था इसमें 3 क्लास का, 4 क्लास का और 5 क्लास का, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और इससे भी ऊपर का अगर 6, 7, 8 वाला देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। और आप इसको जितना भी क्वेश्चन जानते हैं, ये जो नहीं जानते हैं उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपका बुक से है और आप इसको याद करें। और इस तरह का क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको नोट डाउन करें, ये आपको काफ़ी काम देने वाला है। और ये आपका 30 क्वेश्चन जो है आपका सेकंड पार्ट जो है ख़त्म हो गया, एक लास्ट पार्ट आएगा जिसमें कि आपका बुक ख़त्म हो जाएगा। और जो समझाने वाला है उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप टेंशन ना लें। आप इसको ये लिख लें, होमवर्क में आपका यही रहा कि आप इसको लिख लें और याद करें। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।